तो रवि भाई। हेलो। हाँ रवि प्रणाम। भाई, कैसे हो? प्रणाम हाँ, प्रणाम। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। तो कितने दिन से आपसे बात नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, आप कुछ चाहोगे? हाँ, एक्चुअली मैं आपको आपको कल मैं देख रहा था बहुत दिनों के बाद। और मैं एक्चुअली उससे पहले भी बहुत मिस कर रहा था। और मैं रात को भी कल आपका नाम लेके ही स्वामी नारायण और महंत प्रभु जी बार बार कृपा कीजिए करके ऐसे मन में सोच रहा था करके। और आज थोड़ा दिन भी मेरे लिए विशेष था, इस देह का मतलब। संडे है। हाँ, बराबर। आपने पहचान लिया। तो मैं चाहता हाँ था जी। कि आप मुझे मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद करें। तो आपकी तो कृपा ऑलरेडी हो ही रही है। मतलब अभी। और वही कृपा बड़ा ऐसे ही बरकरार रहे। और मुझे ये जो देह मिला हुआ है, नरदेह तो दुर्मिल होता है। जैसे हम हाँ कहते हैं जी। 26 योनियों में से गुजर के हम नरदेह धारण करते। तो उसका जो मकसद होता है, जो आपने कल बहुत बढ़िया बताया कि हम क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। तो वही चाहता हूँ कि हर पल हर क्षण ऐसा क्या करे कि ये हम भूले ना, क्योंकि ये भूलना होता है, विषय विकारों में अटकना होता है। तो वही प्रभु जी हाँ थोड़ा जी मार्गदर्शन कीजिए, ताकि इस जीव का, इस देह का उद्धार हो जाए। रवि भाई, हाँ, आज आपका जन्मदिन है। हाँ, आज भगवान से विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी हाँ। ज्ञान की स्थिति हो, ब्राह्मी स्थिति हो, और परब्रह्म परमात्मा की अखंड भक्ति आपके जीवन में उतरे। थैंक यू। निष्ठा आपकी दृढ़, जीते जी मुक्त की अवस्था में आप, वो अवस्था हाँ, आपको प्राप्त हो, उपलब्ध हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हाँ, वही चाहता था। हैं। और जीवन का ध्येय भी यही है। हाँ, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं आज के दिन। हाँ, हाँ। तो रवि भाई को तो ऐसा कहाँ छिपे थे, ऐसे खींच के निकाल लिया है कि आज बर्थडे है तो आज निकाल देना है। लेकिन आपको कैसे कैसे पता कैसे चला वही सच में? क्योंकि मैं वही रात भर मैं वो ये कर रहा था। और आज भी मैं सोच रहा था कि आपको मैसेज भेजूँ, कैसे कहूँ। और कम से कम और आपने ही मुझे बुलाया, पूछ लिया कि रवि भाई आप बात करो, क्या चाहिए करके। तो सच यानी में आपने किसी को बताया था आपका बर्थडे है? नहीं, किसी को नहीं बताया था। आपकी कृपा समझ गया कि स्वामी नारायण महाराज की, महंत प्रभु जी की आपकी कृपा मेरे पर छा रही है। हर पल हर क्षण बरस रही है। ये सब सबूत मिल गया कि मैं जो सोच रहा हूँ मन में, वो पकड़ लिया है करके। तो कैसा है कि सुबह ही तो बात हो रही थी, वो सूक्ष्म हियरिंग क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्म श्रवण, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। तो आप हमें याद कर रहे थे मैं बस। काफी याद कर रहा था। यस, यस, काफी रात भर याद कर रहा था लगभग। और आशीर्वाद भी मिल गया। हम्म। तो याद रखना, भगवान हर पल आपके साथ है। हाँ, थैंक यू। हाँ, और कक्षा में है, याद रखना। जैसे धन्यवाद। ये जो पलके है ना, ये जो पलके, ये आंखों की हाँ, रक्षा में है क्या? नहीं, देखो, कोई ऐसा करता है तो तुरंत पलके बंद हो जाती है। हो जाती है। हाँ, तो आंखों की रक्षा के लिए सब जो पलके हैं, हाँ, जैसे हम गिर जाते हैं, उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं ना, हाँ, गिरते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत हाथ जो है ऐसे आ जाते हैं। कोई हाँ। मारने को करता है तो भी हाथ ऐसे कर लेते हैं, है ना? याद। हाँ, हाँ। शरीर का हर अंग है ना, शरीर की रक्षा करता है, याद रखना। बराबर। वैसे ही परमात्मा जो है ना, अपने भक्तों की रक्षा में उसी तरह से है। धन्यवाद। और हर पल है, हर पल, याद रखना। यस। तो आज के बाद आप सामान्य नहीं हो, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु जी। है ना? तो आज जो है, जैसे हम कहते हैं ना वैसा आप दोहराना। आज का आपका बर्थडे का दिन है, तो जैसा हम कहते हैं वैसा आप दोहराना। हाँ, ठीक है? यस। हाँ, ज़रूर। धन्योस्मि, तन्नोस्मि। पूर्ण कामोस्मि, पूर्ण कामोस्मि। निष्पापो, निष्पापो। निर्भय, निर्भय। सुखी।
सुखी। अक्षर गुरु योगेन अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण स्वामी नारायण आश्रयात गुणश्रया आश्रयात। आश्रयात। हाँ जी। तो देखो, हाँ, आज के बाद भगवान मिले हैं, आपके भीतर बैठा दिए, याद रखना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अक्षर गुरु से, उनके योग से परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उनकी शरणागति हुई है। तो काल कर्म माया से पार, याद रखना, वैसी स्थिति, ये आपका अंतिम जन्म है। अभी सारी भटकन बंद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। तो रवि भाई, आपने ऐसा कुछ सेंसर वगैरह कुछ लगाया है क्या? नहीं नहीं जैसे, नहीं। क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशंस आ रहे हैं। हाँ, सेंसर नहीं लगाया हुआ है। लेकिन मेरा जीवन आज धन्य हो गया प्रभु जी। मतलब मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे मतलब जो मकसद है कि मैंने एक काफ़ी बार कहा भी है घर में भी कि इसके बाद मुझे वापस नहीं आना है करके, कुछ भी हो जाए। उसके लिए जो करना है वो करूँगा। लेकिन ये बार-बार विकारों में अटकना हो रहा है। हर पल मतलब होश से बेहोश होना हो रहा है। तो ये मैं बहुत पुकार रहा था कल रात भर कि अ, स्वामी नारायण महंत स्वामी जी, प्रभु जी कृपा कीजिए, कैसे भी करिए, ऐसे करके, और सुन लिया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो जो आप सोच रहे थे ना, वो सारा कुछ हमारे पास पहुंच रहा था। और अभी जो है ना, हमने आपको सारा का सारा उसका उत्तर दे दिया है। धन्यवाद। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ील हो रहा है आज। कोटि-कोटि प्रणाम। आपके चरणों में शत-शत प्रणाम। ऐसे ही कृपा मतलब बनाए रखना और जल्दी से जल्दी हो जाए जो भी होना है, क्योंकि अ, क्योंकि जो हेल्थ मतलब साथ नहीं दे रही है, तो ऐसे लग रहा है कि जल्दी जितना होए तो उतना अच्छा, ताकि ये देह अभिव्यक्ति करे, मतलब जो भी कार्य होना है इस देह थ्रू दूसरों को जगाने का, वो ये भी चाहता हूँ मैं कि कुछ अच्छा हो जाए। सब कुछ हो चुका है, याद रखना। भगवान मिले हैं और बाकी का हाँ, वो सारा कुछ कर देंगे जो बचा है ना। यस, तो निश्चिंत वही रहना है। यही चाहता हूँ कि ये देह व्हीकल बने और इसके तो इस देह का यूज़ करके भगवान को जो करना है वो करे, परब्रह्म को जो करना है करे। धन्यवाद। बहुत बहुत और कुछ पूछना चाहते हो? और कुछ बोलो ना, माझा प्रश्न। हाँ, एक क्वेश्चन था बेसिकली, ये मतलब मेरे वाइफ का क्वेश्चन था। हम्म, तो वो पूछना चाहती है कि ना जो मतलब अ, आप कुछ नमस्कार प्रभु जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। जो प्रभु जी एक्चुअली मतलब ऐसे क्या होता है ना कि किसी को देवी आती है ऐसे बोला जाता है। वैसे मेरे साथ में भी ऐसे 1-2 बार हुआ है। ऐसे कुछ एनर्जी फ़ील होती है, अनुभव होता है ऐसे। तो वो क्या होता हम्म, है ऐसे? वो सही है। जब भी आपका शरीर, जी। ये सिस्टम पूरा शुद्ध होता है ना, तभी ऐसा अ, देवी देवताओं की जो एनर्जी है या उस प्रकार का आपके भीतर प्रवेश करता है। कुछ टाइम के लिए होता है ऐसा, फिर चला जाता है। तो हाँ, सही। जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है, वैसे वैसे अनुभूतियां होती है। अच्छा प्रभु जी, तो ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसा आता है आने दो। अपने को हमेशा पवित्र रखना है, भगवान के शरण में रहना है, और भगवान के रास्ते से भटकने वाला कोई भी चीज, उसका त्याग कर देना है। जी प्रभु जी। और आप प्याज लहसुन खाते हो? हाँ, खाते हैं प्रभु जी। तो जो ये जो है ना, आपका शरीर अभी और जी। शुद्धता की तरफ ले जाना है। तो प्याज लहसुन और ये सारी चीजें जो है ना, जो अभक्ष्य है, उसको हटाते जाना है। पूर्ण रूप से आप सात्विक बन जाओ, ठीक है। है ना। और ठीक। पूर्ण रूप से पवित्र बन जाओ, ताकि जो है ना, हुँ। परमात्मा जो है, जो सारे देवी देवताओं से भी ऊपर है, उनके रहने अच्छा। का स्थान बन जाए। जी तो प्रभु जी। पूर्ण रूप से शुद्ध, पूर्ण रूप से पवित्र और पूर्ण रूप से निर्दोषता को आप उपलब्ध हो जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद। भगवान का जो कार्य है आपके द्वारा, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
धन्यवाद प्रभु जी, कोटि-कोटि प्रणाम। आज इनके जन्मदिन पर बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, इनको जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। रवि भाई का तो कार्य हो गया, समझो उनका काम हो गया बस। बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रणाम, बोलिए। तो ये कह रहा था कि सुबह में पूछ रहा था कि मन जो है वो लिखा है ना जैसे शास्त्रों में कि बंधन और मोक्ष का कारण है, तो इसको थोड़ा सा बताइएगा। तो सही तो है, इसमें क्या गलत है? आपको क्या गलत लगा? नहीं, बंधन कैसे, मतलब मन तो हमारे साथ रहता ही है हमेशा। देखो कैसा है, मन से अगर आप मानते हो ना कि आप बंधन में हो, तो आप बंधन में हो। अच्छा। और मन से मानते हो ना कि आप मुक्त हो, तो मुक्त का खेल मन का ही तो है। आप जी जैसे प्रभु मानते रहोगे ना वैसे आप होते, है ना। उसमें जी। जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में परिवर्तन हम्म, होगा। एक घोड़ा है, घोड़ा, हम्म, और सुबह में देखा ऐसा एक टांग ऐसा करके खड़ा है, हम्म, चल नहीं पा रहा है। और हम्म, उसके मालिक ने जो है ना बहुत कोशिश की, कुछ हो गया हम्म, सुबह में अचानक, ऐसा कैसे हो गया। फिर वैद्य हम्म, को बुलाया, यानी जो घोड़े के डॉक्टर रहते हैं उनको। हम्म, तो उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको वैसे तो कुछ भी बीमारी नहीं है, हम्म, सिर्फ उसको जो है ना कुछ भ्रांति हो गई है, कि भ्रम हो गया है, या तो कुछ ऐसा सपना देख लिया है कि उसकी हम्म, टांग टूट गई है, हम्म, और इसीलिए वो ऐसा टांग लेकर खड़ा है। हम्म, तो उसने मालिक को कहा कि देखो क्या करो, 500 घोड़े लेके आओ हम्म, और इसके आसपास रखो। हम्म, और उस जमाने में जो है ना तोप रहती है, हम्म, बंदूकें रहती है, हम्म, उनका जोर से आवाज करो, हम्म, तो सारे घोड़े जो है ना भागने लगेंगे। हम्म, और उस घोड़े के साथ में ये जो लंगड़ा घोड़ा है, जो टांग हम्म, ऐसा करके खड़ा है, वो भी भागने हम्म, लगे। यानी वो जो बंधन था, बंधन हम्म, यानी वो वहम कि मैं हम्म, बंधन में हूँ, या मेरी टांग टूट हम्म, गई है, या हम्म, कुछ ऐसा भ्रम, हम्म, भ्रांति, मन की ही भ्रांतियां थी। सपनों के द्वारा आई, या किसी बाहर के शब्दों के द्वारा आई, या किसी भी प्रकार से आई, वो मन की भ्रांतियां थी। हम्म, और मन ने ही ऐसा जाल रचा कि भाई तू बंधन में है, हम्म, और इसीलिए तुझे मुक्ति चाहिए, हम्म, है ना। और इसीलिए सारा अध्यात्म का दुकान चल रहा है। लेकिन जिसने जान लिया ना, ज्ञान हो गया ना कि यहाँ पर बंधन जैसा कुछ है ही नहीं, हम्म, और ये जो मन जो है वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, सारा मन का ही खेल चल रहा है बंधन मुक्ति का। तो जैसे ही वो ज्ञान हो जाता है, यानी ये जो जितने 500 घोड़े थे वो सारे सत्संगी, यानी सत्संग के बीच में आप रहोगे, ऐसे मुक्तों के बीच में रहोगे। और ये जो तोप बंदूकें जो है ना, उसके जो भड़ाके हो रहे हैं ना, यानी कि अक्षर ब्रह्म ऐसे सत्पुरुष की बातें, वो आपके सारे आवरण को हटा देती है, और सब उसी के रास्ते चलते हैं ना। तो ये खुद भूल जाता है कि मैं भी बंधन में था। ट्रिक करनी पड़ती है। तो मन जो है ना उसको ट्रिक के द्वारा हटाना पड़ता है कि भाई तू बंधन में नहीं है। लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए सारा अध्यात्म। तो आप ऑलरेडी मुक्त हो, जी प्रभु जी, लेकिन आपको पता नहीं है, जी और हम प्रभु देख जी, रहे हैं क्लियर। जी प्रभु जी, तो इसीलिए जो है ना हम बंदूकें और तोपें फोड़ते रहते हैं जी प्रभु। कि प्रशांत भाई कभी न कभी भागे। मूर्खों में महामूर्खों प्रभु जी, जैसे कालिदास थे ना महामूर्ख शुरू में, ऐसे ही हमें बाद में जाके थोड़ा कोई बहुत बात उन्हें ज्ञान होता है। कालिदास जी थे ना शुरू में महामूर्ख, इसी तरह का महामूर्ख लगता हूँ मैं अपने आप को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।